हम सभी लोग इसी में जी रहे हैं जो अभी आपको सुनाया मैं। जन्म लेना, मरना, परिवार, स्वर्ग नरक, मिलना बिछड़ना, अच्छा बुरा, जगत का व्यवहार, हम इसी में जी रहे हैं। और यह है क्या बाबूजी? लक्ष्मण जी कहते यही मोह का मूल है। किसका मूल है? बोलिए। मोह सुने कभी? मोह ये है क्या? हाँ नहीं, ममता नहीं कह सकते। हमने एक बार पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुदेव ये मोह क्या है? बोले बेटा दो प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम जो ज्ञान परक प्रेम हो और दूसरा जो अज्ञान परक प्रेम हो। अज्ञान परक किए गए परिवार में प्रेम को मोह कहते हैं। मोह यानी अब जैसे मानव शरीर मिला है, क्यों मिला है? क्यों मिला है? नौकरी करके रुपया कमाने के लिए। रुपया क्यों कमाते हैं? पेट के लिए। पेट के लिए पशु भी दौड़ता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार वस्तु हम भी जीते हैं, पशु भी जीता है। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी करता है। हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। हमको भी भय लगता है, उसको भी लगता है। हम भी सांसारिक सुख लेते हैं, वो भी लेता है। यदि हम उतना ही जी रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में अंतर क्या है? जानते क्या अंतर है? हम धर्माचरण कर सकते हैं और वो पशु धर्म पूर्वक नहीं जी सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशु से मनुष्य की ओर लेकर जाता है। और जीवन में यदि धर्म नहीं रहा तो हम बिना सींग और बिना पूंछ के पशु हैं, बस। और कोई अंतर नहीं है, यही अंतर है बस। छह विकार हैं जीवन में: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। इन सभी विकारों के जड़ का नाम है मोह। मैं आपको एकदम सीधा उदाहरण देके कह रहा हूं। बेटे से यदि मोह है आपका प्रेम, तो एक ज्ञान परक प्रेम होगा। तो पिता क्या सोचता है? हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अब इनका भाग्य, इनको जहां जाना होगा जाएंगे। हम अपने मानव जीवन के कर्तव्य को पूरा करेंगे और परमात्मा में लगे रहेंगे। ये ज्ञान परक प्रेम है। अज्ञान परक प्रेम क्या है? सारा परमार्थ, सब कीर्तन भजन का त्याग करके लड़के में लगे हुए हैं। तुमको हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब बेटा यदि डॉक्टर बन गया तो हम सुखी हो गए। अब बेटा डॉक्टर नहीं बना तो दुखी हो गए। तो बेटे ने सुख दुख नहीं दिया, हमने अपने को सुखी दुखी किया। उसमें जो आशा लगा करके बैठे हैं यही हमको सुखी करता है, यही दुखी करता है। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, मोह की रात्रि में सब सोए हैं। चौपाई का दर्शन करिए। निशा समझते? निशा, निशा मने रात्रि। मोह निशा सब सोवनिहारा। सब बाबूजी मोह की रात्रि में सोए हैं। कोई प्लानिंग कर रहा है लुधियाना में हो गया, एक जलंधर में मकान हो जाए तो आनंद हो जाएगा। ये सपना है। और इस रात्रि में सो के सब सपना देख रहे हैं। देखई सपन अनेक प्रकार। और यही सपना हमको सुखी करता है, यही हमको दुखी करता है। निषाद जी पूछे कि सब सोए हैं क्या? लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, सब नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन? कहते हैं एही जग जामिनी जागही जो। कौन जगह है? अच्छा, जामिनी मतलब जामिनी मतलब रात्रि। रात्रि की ही पर्यायवाची शब्द है निशा और जामिनी। एही जग जामिनी जागही जो जोगी है वो जगा हुआ है। अब जोगी मतलब कौन? जो गेरुआ कपड़ा पहन लिया, पगड़ी लगा के, सारंगी बजा के घूम रहा है, वो जोगी नहीं है। जोगी कौन? परमारथी
प्रपंच बियो। जो नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए परमार्थ में लगा हुआ है, धन कमाकर लाता है, परिवार का पोषण करता है, क्यों कर्तव्य है उसका? परिवार का पोषण करने के बाद परमार्थ में जी रहा है और अपने को प्रपंच से अलग रखा हुआ है। प्रपंच समझते हैं क्या? प्रपंच मने दूसरे की पंचायत में फूफा बनना, जिस बात से कोई लेना देना नहीं वहां भी जाकर अपनी टांग को अड़ाना, इसको परपंची कहते हैं। बाबूजी कोई काम धंधा नहीं, फोन उठाकर उसको उससे लड़ाना, उससे उसको लड़ाना, इसको प्रपंच कहते हैं। जो मनुष्य अपने को प्रपंच से दूर किया है, धनोपार्जन करके धर्म पूर्वक अब परमार्थ में लगा हुआ है, वो जीव जोगी है। और जो जोगी है वो इस जगत की रात्रि में भी जगा हुआ है और वही बचा हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कुछ भी करिए, शरीर को संसार में लगा के रखिए और पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की तरह मन को परमात्मा में लगा के रखिए। हमारा देखिए, हम मंदिर में बैठे हैं, हमारा शरीर कहां है महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारा मन कहां है। हमारे एक चाचा है बाबूजी, तो जब मैं कथा नहीं करता था तब की बात है, वो एक बार अपने गांव पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराए, तो लोगों से सहयोग के लिए चंदा लेने के लिए घर घर जा रहे थे। एक दिन हमको लेकर गए, तो बाबू चाचा जी जहां जाते थे तो कहते थे कि हमको आपका न तन चाहिए न धन चाहिए, हमको आपका केवल मन चाहिए। दिन भर हम लोग घूमे, तनिक भी सीताराम नहीं मिला, सब जगह यही बोले तन धन नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। हम रात को बोले चाचा ये क्या बोल रहे हैं, धन के बिना कैसे होगा? बोले मूर्ख हो, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी रहिए, शरीर को जगत के व्यवहार में लगा के रखिए और मन को, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे है, तो क्यों ना चले हम अब उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जिसने जिसने पुकारा उसके बाद भगवान पहुंचे हैं। हमारे पास नहीं आ रहे, हम पुकार ही नहीं रहे हैं। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई।
था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आकर प्रहलाद को जानते हैं ना? कहिए। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, होते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हमारे एक चाचा हैं, ये उन्हीं की रचना है। उनका नाम है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों न चले हम उसी को पुकारे। यही मंत्र
हरे कृष्ण गोविंद लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, जो मन को भगवान में लगा के रखा है वो जगा हुआ है, वो जोगी है। जोग, पता नहीं आप हिंदी यहां पर कैसी है हमको नहीं पता। जोग मने होता है जुड़ना। जो प्लस का साइन होता है ना, उसको हिंदी में जोग कहते हैं। जोग, जोग मने जुड़ना। कहां जुड़ना? मन परमात्मा में लग जाए। और जिसका मन भगवान में लगा है वो जगा हुआ है। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बता दिए, रामा ब्रह्म परमारथ रूपा। क्या बताया? राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। और निषाद जी, मन से, इसको समझिएगा कैसे? मन से बोलिए, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। परम परमार्थ सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये बात लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से बताए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। राम, यहां पंजाब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया के भगत बहुत ज्यादा है यहां पर, है ना? कन्हैया वाले कितने लोग हैं? सब कन्हैया वाले हैं। हमरे राम जी वाले देखिए ये तो आप लोग बिंदु गोस्वामी जी की बात कह दिए। स्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी कहते थे कि दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, परंतु बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। जहां भंडारा दिखाई पड़े वहीं के बन जाओ। देखिए, ये तो विनोद की बात है। राम जी और कृष्ण जी में अंतर एक मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते लीला शुरू कर दिए। किसी को उलाट के मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी के ऊपर चढ़ के मारे, किसी को फाड़ के मारे। अकासुर बकासुर जितने ससुर और असुर थे, कन्हैया ने सबको मारा। परंतु आप राम जी को देखिएगा, राम जी ने जन्म लेने के बाद जब तक भगवान रावण का अंत नहीं कर डाले, तब तक राम जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान ने कभी लीला को प्रकट ही नहीं कराया। एक सामान्य मानव बन के भगवान राम रहे, हमेशा अपने को छिपा के रखे। आपको बताऊं, राम जी ने अपने विराट रूप का दर्शन मां कौशल्या को 2 बार दिया। एक बार जब जन्म लिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें आता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक बार वहां दिखाया, और दूसरी बार जब मां भोग लगाने गई
तो पालने में सोए हुए राम जी मंदिर में पहुंच के भोग लगाने लगे अपने आप। वहां राम जी ने दूसरी बार विराट रूप का दर्शन कराया और दर्शन कराने के बाद कहा, मां जो आपको दिखाया हूं याह जाने कतहूं कहसी सुनु माए। राम जी बोले, मां मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। ये जो विराट रूप आपको दिखाया आप किसी से बताइएगा मत मां। मेरा यहां एक प्रश्न है, पूछूं? जिस रूप को राम जी छिपा करके रखे हैं उस रूप को लक्ष्मण जी ने निषाद जी के सामने प्रकट कर दिया। गुरु जी जिस बात को छिपा के रखें, चेला क्या उस बात को समाज में बताता घूमेगा? आप बताइए। लक्ष्मण जी ने बता दिया ना कि राम जी ब्रह्म है। क्यों किया लक्ष्मण जी ने? ये प्रश्न है, मेरे मन में भाव आया। दर्शन करिए। बात सुनी जाती है, यहां सब सुन रहे हैं, अलग पक्ष है। उसको सुनकर मान कौन कौन रहा है, यह बिल्कुल अलग पक्ष है। दोनों दो बात है। सुनते तो बहुत है, मान कौन रहा है? अच्छा आप बताओ, एक दिन मरना है कौन नहीं जानता, मान कौन रहा है? जो मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। किसके लिए हल्ला है, किसके लिए लड़ाई है? वो ये जमीन के लिए न बाबूजी ले गए न हम ले जा पाएंगे। मान कोई नहीं रहा है। यहां लक्ष्मण जी बोले नहीं गए। मेरे मन में एक भाव आया, मैं आपको सुनाऊं। यहां तो ऐसा लगता है कि राम जी ही लक्ष्मण जी के हृदय में बैठकर इस बात को प्रकट करा दिए, क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से, और जहां ये बात चल रही है वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे और पूरी बात सुन रहे थे ध्यान लगा करके। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहलवा रहे हैं निषाद राजगुह को, क्योंकि निषाद राज केवल सुनेंगे, लेकिन केवट भैया सुनकर मान भी लिए हैं कि राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। भगवान केवट जी का उद्धार करना चाहते, इसलिए बात प्रकट करा दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। क्यों कह रहा हूं? जो काम राम जी के चरण धोने का काम केवट जी ने किया, वो काम निषाद राजगुह भी कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, उनके मित्र हैं, लेकिन क्यों नहीं किए? इसके दो पक्ष मैं आपको सुनाऊं। पहला पक्ष कि वो केवल सुने थे, माने नहीं थे, और दूसरा पक्ष बड़ी गंभीरता से समझिएगा। जीवन में कहीं जाएं और सामने वाला बैठने का यदि स्थान दे रहा है तो विचार करना चाहिए कि वहां बैठने की हमारी पात्रता है कि नहीं है। राम जी निषाद राज जी गुह को मित्र बनाए और अपने बगल में बिठा लिए। ये राम जी की महानता है कि वो अपने बगल में बिठा रहे हैं। निषाद राजगुह को बगल में नहीं बैठना चाहिए था भगवान के। क्यों? बगल में बैठने के बाद पांव में बैठने में कष्ट होता है। आप समझ रहे बाबा जी? कोई आए आपके घर, उसको बगल में बिठाइए 4 दिन, आप 5वें दिन कहिए हम ऊपर बैठेंगे, आप नीचे बैठिएगा, उसका चेहरा उतर जाएगा। तो बगल में बैठा आदमी पांव कैसे धोएगा? तो केवट जी तक भगवान को ये बात पहुंचानी थी, तो लक्ष्मण जी के मुख से प्रकट हो गया। अगला दिन हुआ सवेरा। अब यहीं से केवट भैया का चरित्र प्रारंभ होता है। केवट जी रात को सुन लिए थे कि राम जी जीव नहीं है, राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम जी के चरण में प्रेम करना असली परमार्थ है। केवट जी सोचे वो चरण अपने आप चलकर मेरे यहां आया है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। सवेरे सवेरे केवट जी दौड़े निषाद राजगुह के पास। सरकार हम आपसे कि
वरदान लेने आए हैं। बोले मांगो मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। केवट जी बोले मैं चाहता हूं ना राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाए, तो आप पूरे नगर में यदि डुगडुगी बजवा देते सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई नाविक गंगा किनारे आज नहीं जाएगा। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवाता हूं। बज गई डुगडुगी, कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा। केवट जी दौड़ कर गए, नाव किनारे बंधी थी। सोची यदि किनारे रखूं और कहीं राम जी आके सीधा चढ़ ही जाए, बोले ले चलो तब क्या करूंगा, इसलिए उनके पहुंच से दूर रखो। नाव को खोले, उस पर बैठे, अब बीच गंगा में ले जाके नाव को खड़ा कर दिए। राम जी ने सुमंत जी को विदा किया है, जिस रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। बरबस राम सुमंत पठाए, उसके बाद सूरसर तीर आप तब आए। बरबस भगवान ने सुमंत जी को अयोध्या विदा किया रथ लेकर, और स्वयं गंगा जी के किनारे गंगा जी को पार करने आए। राम जी के साथ कौन कौन है? लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह, वो भी है साथ में। 4 लोग गंगा किनारे पहुंचे गंगा जी को पार करने के लिए। नाव किसने मांगी है? राम जी ने। अच्छा एक बात बताइए, गुरु जी और चेला, चाहे स्वामी और सेवक एक साथ कहीं जाए, चाहे मान लीजिए दंडी आश्रम में है, स्वामी और सेवक आए हैं, यदि दंडी आश्रम से उनको लुधियाना रेलवे स्टेशन जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी जी करेंगे कि सेवक करेगा? कौन करेगा? सेवक। राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए थी? राम जी क्यों मांग दिए? सीधा प्रश्न है। ये काम तो लक्ष्मण जी का है, राम जी क्यों मांगे? मांगने जा रहे थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन राम जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जानते हैं क्यों? राम जी सब जानते हैं। यही तो भ्रम है, हमको लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन हमको जो जानना चाहिए वो हम नहीं जानते हैं। क्या जानना चाहिए? भगवान सब जानते हैं, ये बतिया हम